हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब फाइन होंगे। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। माय नेम इज़ फाल्गुनी बारोट। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। तो स्टूडेंट, आपने दिवाली की जो थोड़ी बहुत छुट्टी पड़ी उसमें आपने बहुत मज़े किए होंगे, पटाखे फोड़े होंगे, मिठाइयाँ खाई होगी, है ना, और आपका ध्यान भी रखा होगा आपको। तो पहले मैं स्टूडेंट आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर विश करती हूँ। आपका नया साल अच्छा जाए। तो स्टूडेंट, हम आज से सेमेस्टर 2 की पढ़ाई चालू करेंगे। हमारा सेमेस्टर 1 फिनिश हो गया है। ओके, तो सेमेस्टर 1 ने हमने एक ही वर्कबुक पढ़ी थी। अब इस बार हम सेमेस्टर 2 में टेक्स्ट बुक और वर्कबुक दोनों पढ़ेंगे। ओके, तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन सी वर्कबुक है और कौन सी टेक्स्ट बुक है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये आपकी टेक्स्ट बुक है। ओके, और आपको मैं भी वर्कबुक दिखा रही हूँ। तो ये है आपकी वर्कबुक। तो स्टूडेंट, इस बार आपको टेक्स्ट बुक और वर्कबुक दोनों पढ़ना है। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ज्ञान लेंगे जो अदर वर्क करते हैं। तो पहले तो हम मात्राओं का ज्ञान करते हैं, मात्राओं का ज्ञान पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो आज कौन सी डेट हुई है? तो आज डेट है 19। ओके, आज 19 डेट हुई है। तो स्टूडेंट, आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में आपको मैं जो आज करवाऊंगी वर्क वो आपको हिंदी की नोटबुक में करना है। तो स्टूडेंट, आपके मन में सवाल आया होगा कि अब सेमेस्टर 2 की नोटबुक नहीं बनानी है कि वही के वही चलेगी। तो स्टूडेंट, आपको हिंदी की नोटबुक नई बनानी नहीं है। जैसे कि आपकी आधी नोटबुक भरी होगी सेमेस्टर 1 में। ओके, तो आपको नए पेज से, जो रेगुलर हम जहाँ पे आए हैं वहीं से स्टार्ट करना है। रेगुलर जो भी वहाँ पे जो पेज पे पहुँचे हैं हम वही पेज से लिखेंगे। वहाँ पे पेज पे ऊपर हेडिंग डालेंगे कि भाई सेमेस्टर 2। ओके, सेमेस्टर 2 का हेडिंग डालना है, आज की डेट और डे मेंशन करनी है। उसके बाद आपको हिंदी में हेडिंग डालना है कि मात्राओं का ज्ञान। तो मात्राओं का ज्ञान मीन्स जैसे कि आपको थोड़ा बहुत तो रीडिंग करना आता ही है मोस्टली, ठीक है। आपको रीडिंग पहले तो हिंदी में हमें रीडिंग करना आना चाहिए पहले तो, ठीक है। तो आपको रीडिंग करना आता ही है। अगर नहीं आता है तो फिर से एक बार ट्राई कीजिए और रीडिंग पक्का करना सीखिए। ओके, तो पहले हम मात्राओं का ज्ञान आज की डेट और डे मेंशन करेंगे, ठीक है। आज की डेट 19/11 है, नवंबर। ओके, तो पहले तो हम हेडिंग डालो मात्राओं का ज्ञान। अब लिखेंगे स्वर, मात्रा, मात्राओं के साथ मेल, शब्द, निर्माण। ओके, तो आपके देखो मैंने ग्रीन पेन से लाइन खींची हुई है। आपको ऐसे लाइन खींचनी है ग्रीन पेन से। कितने बॉक्स बनाने? 1 2 3 और 4, ठीक है। 2 आगे के छोटे छोटे बॉक्स और 2 बड़े। आपको ऐसे फिर हेडिंग डालनी है स्वर, मात्रा, मात्राओं के साथ मेल, शब्द, निर्माण। ओके, तो आई होप कि आपने लिखा होगा। उसके बाद आपको अ लिखना है। क्या से हम स्वर लिखते हैं ना, अ, तो अ की मात्रा होती है? नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने डैश किया है। जैसे कि क प्लस अ, क प्लस अ करेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको? क। क्या बोलेंगे? क। तो इसके जैसे कि शब्द निर्माण कैसे होते हैं कि कल, कर, पवन, चलन, मगन, चमन, पतंग, ठीक है। ऐसे के मात्रा बिना के जो शब्द होते हैं। फिर उसके बाद आएगा आ। आपको ओनली फॉर 2 ही शब्द लिखने हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको खाली बताया है। अब आ स्वर क्या आएगा? दूसरा आ। अब आ की मात्रा क्या होगी?
पीछे लाइन होगी। ओके, ये आ की मात्रा है। अब क प्लस उसको मात्रा लगाएंगे, ये अ नहीं लगा, उसकी मात्रा लगानी है, आ, क्या बोलेंगे उसको, आ। तो क प्लस उसकी आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, क का क्या होगा, का। काम, काल, काज, कागज, गागर, कोई भी शब्द जैसे कि मिलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ के बाद आएगा ई, तो ई की मात्रा क्या होगी, ये आगे वाली ई। ओके, ये ई की मात्रा हुई। हम पढ़ते हैं ई पर मात्रा ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरे में व्यंजन में हम मात्रा ऐसे लगाते हैं। तो क प्लस ई की मात्रा, ओके, तो क्या होगा, की। तो कीला, किया, कीजा, खिला, गीला, पीला, वैसे हम उसकी मात्रा लगा के बोल सकते हैं। फिर उसके बाद होगी बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा क्या होगी, पीछे वाली मात्रा। ओके, तो इसको क और उसको उसकी मात्रा लगाएंगे, क प्लस उसकी मात्रा की मात्रा, तो होगा की। तो कील, कीमत। ओके स्टूडेंट, उसके बाद ई के बाद क्या आता है, ऊ, छोटा वाला ऊ। अब ऊ के मात्रा में क्या आएगा, ऐसे नीचे ऊ की मात्रा है ये, तो क प्लस ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये होगा कु। तो उसका शब्द बनते हैं कूप, कुरूप। ओके, फिर बड़ा ऊ आएगा। बड़ी ऊ की मात्रा होगी ऐसे, ऐसे नीचे लगाते ना ऐसे मात्रा, यस। तो क प्लस ऊ की मात्रा है कु, तो कुल, कुशल। ओके, फिर होगा ऋषि का रू। अब रू में क्या है, रू की मात्रा ऐसे लगेगी। ओके, ये रू की मात्रा लगी है, तो क प्लस रू की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, क्रू। तो कृषक, कृपा, कृषि, ऐसे लगाते हैं ना हम, ठीक है। फिर ए की मात्रा में आएगा एक मात्रा ऊपर। ओके, तो अब क और प्लस ऊपर एक मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा तो के होगा, तो केला, केशव। फिर ऐ क्या होगा, ऐ, तो ऐ को कितनी मात्रा लगेगी, ऊपर दो मात्रा लगेगी। क प्लस देव दो मात्रा है, कई, तो कैलाश और कैसा। फिर लगेगी ओ की मात्रा लगेगी, क्या लगेगी, ओ की मात्रा। ओ को बाजू में आ की मात्रा और एक मात्रा, दोनों मात्रा लगती है, तो क प्लस ओ की मात्रा लगती है तो बनता है शब्द को, तो कोयल, कोमल। फिर औ, तो औ की मात्रा में लगेगी औ, ठीक है। ये औ की मात्रा, ऊपर दो मात्रा आएगी और मात्रा आएगी एक, तो क प्लस औ की मात्रा है कौ, तो कौवा, कौन। ओके, फिर क्या लगा, तो की मात्रा में क्या आएगा, ऊपर एक डॉट आएगा तो उसको बोलते हैं तो क प्लस ऊपर डॉट लगाएंगे तो क्या होगा, कम, तो कंगा, कंगाल। ओके, फिर तो अह की क्या मात्रा आएगी, दो डॉट आएंगे पास में, तो क प्लस डॉट में दो डॉट आएंगे, उसकी मात्रा आएगी तो कह, तो बालकः, शुकः। ओके, तो स्टूडेंट आपका इतना वर्क है ये, तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। एक बार देख लो आप लोग, अगर आपको बाकी है वर्क आपको। उसके बाद मैं आपको होमवर्क में 12 खड़ी लिखने देने वाली हूँ। क्या लिखने वाली हूँ, 12 खड़ी। जो 12 खड़ी हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड में लिखनी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पीछे नया वाला पेज लीजिए, उसमें भी आज की डेट मेंशन कीजिए और लिखिए क से ग्य 12 खड़ी। क्या लिखोगे, क से ग्य 12 खड़ी। तो ये स्टूडेंट आपका दूसरा वाला पेज है। दूसरे वाले पेज में भी आज की डेट और डे मेंशन कीजिए। ओके, और उसमें भी आप क से ग्य 12 खड़ी। ओके, तो आपको 12 खड़ी लिखनी है। उसके बाद में आपको ये है आपका होमवर्क है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दिखाती हूँ, एक दो लाइन लिखवा कर, और बाकी की 12 खड़ी आपको घर पे कंप्लीट करनी है। ओके, अब मैं आपको आपको पहली लाइन कौन सी लिखनी है, तो पहली लाइन लिखेंगे हम आ,
ई, ई, ऊ, ऊ। ओके, तो अ का क्या होगा स्टूडेंट? ए। आ का डबल ए, ई का आई, बड़ी ई का डबल ई, छोटे वाले ऊ का यू और बड़े वाले ऊ का डबल ओ। ओके, अ आ ई ऊ ऊ। उसके बाद आता है ए, फिर आई, ओ, औ, अम, अह। तो ए का होगा ई, आई का होगा ए आई, ओ का होगा ओ, औ का होगा ओ यू, अम का होगा ए एम और अह का होगा ए एच। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारी पहली लाइन हुई। उसके बाद हम क से स्टार्ट करते हैं। तो मैं क की एक लाइन लिखा देती हूँ आपको। तो क, फिर आ की मात्रा का, ई की मात्रा की, बड़ी ई की मात्रा की, फिर ऊ की मात्रा कु और कु की मात्रा कु। तो अब के का क्या होगा? क का के होता है, हमने व्यंजन पढ़े हैं। ओके, तो क का के होता है। ओके, तो सिंपल उसका जो व्यंजन नहीं है तो उसका क्या होगा? ए। आप ऊपर देख सकते हैं। ओके, फिर अब का की मात्रा लगाई तो क का तो के होगा ही, तो आ की मात्रा में क्या लगता है? डबल ए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे डबल ए लगाया। अब क का वापिस हमने के किया। अब ई की मात्रा में क्या लगता है? आई, तो के आई की। फिर ये होगा के, तो ये बड़ी वाली ई की मात्रा में क्या है? डबल ई। अब वापिस हम ऊ की मात्रा देखते हैं तो यू, तो कू का क्या होगा? के यू। फिर वैसे ही ये बड़ी ऊ की मात्रा देखेंगे डबल, तो के डबल ओ कू। अब क का की कू कू। इसके बाद होगा के, कई, को, कऊ, कम और कह। तो के में क्या लगेगा? के ई। ओके, फिर क्या लगेगा? के ए आई कई, फिर के ओ को, फिर क्या लगेगा? के ओ यू कऊ, फिर के ए एम कम और के ए एच कह। ओके, तो ये हुई आपकी 12 अक्षरी। ओके, तो अब आपको होमवर्क में स्टूडेंट क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक आपको 12 खड़ी लिखनी है और साथ में लर्न भी करनी है। आपको स्टूडेंट रीडिंग करना आना चाहिए, इसलिए मैं 12 खड़ी लिखवा रही हूँ। ओके, तो स्टूडेंट आपको ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड में 12 खड़ी लिखनी है। ठीक है, फिर ख का क्या होता है? के एच। ओके, ऐसे आपको स्टूडेंट स्टैंडर्ड 4 में हो इसलिए आपको आना ही चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे हेल्थ। थैंक यू स्टूडेंट।